नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि π/3 है, ठीक है, π/3, तो जिसमें हमेशा याद रखना है कि जिसमें पाई आ जाए, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये ध्यान में रखना है कि जिसमें पाई आ जाए वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यानी अपरिमेय संख्या बी नंबर, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, जिसमें मान लीजिए π/3 रहे, π/5 रहे, कुछ भी रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, पाई जिसके साथ रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, ये बनाने वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि f(x) बराबर आपके पास दिया है x³ - 5x² + 2x + 2, ये आपके पास f(x) बराबर दिया है। उसके बाद कहता है कि f1 का मान ज्ञात कीजिए, यानी f1 निकालना है। तो जहाँ f1 पूछा है तो हम लोग देखेंगे बीच में x है, तो यहाँ पे f1 का मान, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखाएगा, 1 रखाएगा, यानी f1 बराबर 1 का क्यूब -5 गुने, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब यानी 1 ही हो जाएगा, 5 1 का स्क्वायर यानी 1 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा, 1 2 2 4 1 5, यानी 5 - 5 बराबर कितना, 0, ठीक है। 5 - 5 बराबर 0, तो आपके पास कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी 14 का ए हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 14 नंबर देख लिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन का होता है कि 0.7 के ऊपर रेकरिंग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0.7 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब कि वो संख्या बार बार है, ठीक है। तो हम लोग रेकरिंग को कैसे हटाते हैं, रेकरिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेकरिंग को हटाते हैं तो उसके बदले में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 7/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/9 किस में है, देखो तो 7/9 यानी 15 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए हो जाएगा। उसी प्रकार 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। यहाँ पे 16 नंबर है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। इसका आंसर हमको बताना है कितना आएगा। देखिए यहाँ पे जब भी याद रखना है, इतना याद रखना है कि पावर 0 किसी भी चीज़ का, किसी भी संख्या का अगर पावर क्या होता है कि 0 अगर आ जाता है ना, तो हम लोग उसका वैल्यू 1 कर देते हैं। क्या हो जाता है, 1। अब 8 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 का मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में 1 से गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। ये नहीं कि 8 के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वैसे नहीं। 8 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, 1 है। क्यों 1 है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि इसका यदि क्या बोला जाता है कि यह ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया। उसके बाद आता है यानी कितना, 1 नंबर, यानी 16 का बी हो जाएगा, 16 का बी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का होता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए ए और बी अभाज्य संख्या है, यानी ए का मान कुछ और होगा, बी का मान कुछ और होगा, तो वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 ले लिए और 3 ले लिए, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अब कहता है कि तो ए और बी का लॉसा है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्याओं का जो हमेशा याद रखिए कि अभाज्य संख्याओं का कोई भी अभाज्य संख्या है उसका जो HCF होता है, यानी जो मौसा होता है वो होता है 1 हमेशा। यानी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन लॉसा क्या होता है, यानी LCM क्या होता है, लॉसा मतलब LCM क्या होता है, उस संख्या में गुना हम लोग करा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 और 3 का गुना करा देंगे। उसी प्रकार A गुना B है, A और B है तो A गुना B यानी A भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो A B किस में है, यहाँ पे C नंबर, यानी 17 का C हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर का होता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पहचानना है तो पहचानने आइए जाएगा। 15 तो नहीं है, 23 है, 23 आ गया, यानी बी नंबर। क्वेश्चन नंबर
सॉरी 18 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय आपको बता दिए हैं कि क्या होता है, जो रूट में रह जाता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है। तो 2 माइनस रूट 3 ये रूट में रह गया, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। रूट 5 भी नहीं निकल पाएगा तो ये भी अपरिमेय। 2 बट्टा रूट 3, सॉरी 2 रूट 3 बट्टा है रूट 3, तो यहाँ से ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2। और 2 क्या है कि इसमें रूट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 हो गया। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर भी। ठीक है, इसको समझते हैं लोग। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का होता है कि 65 और कितना 117, 65 है और 117 है। इसका जो रूप दिया है, मौसत दिया है इसका, यानी मौसत दे दिया है, मौसत दे दिया है, कितना दे दिया है, इसका मौसत दिया है, ये मौसम में रूप, इसका मौसम के रूप में दिया है, कितना दिया है, 65m माइनस 117 है। ठीक है, अब कहता है कि m का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका मौसम निकालना पड़ेगा। किसका मौसम, यानी 65 और 117 का मौसम निकालना पड़ेगा। तो कितना होता है 65 और 117 का मौसम, तो ये हो जाएगा 13 × 65, ये हो जाएगा 9 × 13, यानी 13 9 100 कितना 117, यहाँ से 13 आ गया, यानी इसका मौसम आ गया 13 बराबर 65m माइनस 117, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 65m बराबर कितना हो जाएगा, इधर भेजना है तो ये 117 इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस में 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 65m का मान निकालना है डायरेक्ट, तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 130 बट्टा 65, इसका आंसर हो जाएगा 65 दूनी 130, यानी m का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ से m का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो जहाँ पे आंसर है यानी m का मान निकल गया 2, यानी 20 का हो जाएगा b। ठीक है, 20 का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का होता है कि 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात। अब देखिए अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया, अनुपात वाला कैसे हम लोग बनाते हैं इसको समझना है। 2 है, 10 है और 20 है। अब सबसे पहले 2 × 1, इसको 2 पे से 10, 2 × 2 × 5, ये आ गया हमारे पास HCF, यानी मौसा हमारे पास आ जाएगा 2, LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 भी आ गया। ठीक है, 5 और 2, तो ये हो जाएगा 5 × 10 दूनी 20, यानी LCM कितना आ गया, 20 आ गया, HCF कितना 2। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात, यानी लॉसो अनुपात, लॉसो अनुपात मौसो, तो लॉसो अनुपात, तो लॉसो कितना है 20 है, अनुपात यानी 2, यानी इसको काट देंगे हम लोग, या बट्टा में भी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 10 दूनी 20, 2 × 2 यानी 10 अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 अनुपात देखिए तो किस में है, 10 अनुपात 1 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर भले ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 का भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब आप, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, इन दोनों का मौसम निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, 4 और 2, यानी 4 को 2 × 2 में लिख सकते हैं और इसको 2 में। तो यहाँ से देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका मौसम यानी HCF हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2।
इसका HCF कितना हो जाएगा 2। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे HCF 2, अब देखिए तो कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसक कितना होता है। हमेशा याद रखना है कि कोई भी लगातार संख्या जो दो को लगातार संख्या कहे, ठीक है, तो लगातार संख्या का जो मौसक होता है वो हमेशा एक होता है। कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए 4 और 5, 4 लगातार संख्या, और 5 मान लीजिए 4 और 5, 5 और 6, ऐसे मान लीजिए लगातार संख्या है। तो इसको 4 को 2 गुना 2 में आप तोड़ सकते हैं, 5 को 5 एकम 5 में। तो इसमें देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं होता है तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दो लगातार संख्याओं का जो HCF होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी 23 का भी कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, ये हमारे पास 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का होता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, यानी क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो ये कटेगा 5 से। ठीक है, 5 एकम 5, 0 और 1, ये हमारे पास 5 आ गया। अब ये जो संख्या है किससे कटेगी, देखिए यहाँ पे 7 से कोशिश करते हैं लोग, 5 से तो कटेगी नहीं, 7 से देखते हैं लोग। 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौका 28, 7 से कट जाएंगे। 7 एकम 7, यानी भाग दे के आप देख लीजिएगा, 7 से 1001 में आप भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, बच गया कितना 3, 30 हो गया, 7 चौका 28, बच गया 2, 21 हो गया, 7 तिरका 21। ये भी हमारे पास यानी कितना से कट गई, 7 से कट गई। उसके बाद ये 11 से कट जाएंगे, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 एकम 13। तो इसका देखिए तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या के रूप में कितना बार, 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लोग 25 में कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसको समझना है लो यहाँ पे कि किस तरह हम लोग बनाएंगे, यानी कितनी संख्याएं है, यानी दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है उसको यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो 3 से यानी 2 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन हो जाएगी, कौन हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है कि a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस फार्मूला पे कैसे हम लोग बैठाते हैं। ये AP का क्वेश्चन है। ठीक है, AP जैसा भी बन जाएगा। ठीक है, और आप वैरायटी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए इसी वैरायटी से। अब मान लीजिए यहाँ पे 12 से स्टार्ट होगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट बढ़ते बढ़ते कहाँ तक 99 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास an यानी अंतिम पद यहाँ पे पता चल गया 99। अब यहाँ पे a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और बराबर 99। a का मान प्रथम हो जाता है 12 + n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर 99। अब यहाँ पे -1 गुने 3, यहाँ पे है 99, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। n-1 अब बराबर 99 में से 12 का हटाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 87। अब बट्टा 3, ये कट जाएगा 29 मर्त में, n का मान निकल जाएगा 29, ये प्लस में है, सॉरी माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 30, यानी n का मान कितना पता चल गया, 30 पता चल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मान लीजिए कि दो अंकों की कोई संख्या है जो 3 से विभाज्य है, वो है हमारे पास कितना, वो है 30 गो। तो 30 ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग, यानी 30 यानी बी नंबर हो जाएगा। इसका भी 25 का बी हो गया। ठीक है, तो ये 25 तक हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 26 नंबर पे। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल
8670 है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बताया भी है कि दो संख्याओं का जब गुणनफल वाला बात आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे 1870 है। तो इससे क्या करना है कि जो भी हमको दिया है, अगर लौसा दिया है तो लौसा से भाग देंगे, मौसा दिया है तो मौसा से भाग देंगे, ठीक है। और उनका मौसा 17 दे दिया है तो 17 से हम लोग डायरेक्ट भाग देंगे। 17 एकम 17, ये बच गया 1, 7 आ जाएगा। 17 एकम 17, ये बच गया, कट गया, यानी 0 आ गया, 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 110 आंसर हो जाएगा। 110 ये दिया है तो यहाँ पे 87, 86 है, 8670, सॉरी 8670 है। तो इसको हम लोग भाग देंगे, कितना मर्द में कट जाएगा? 17 5 85, 17 5 85, ये आ गया हमारे पास 1 7 0 17, ये कट गया, 0 आ गया, इस पे आ गया 510, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा, ठीक है। ये 510 हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। 26 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 में भी सेम क्वेश्चन है, अनुपात वाला क्वेश्चन है। तो अनुपात वाला भी हम आप लोगों को बता दिए हैं कैसे निकालना है। 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि 6 है, 8 है और कितना है, और है 22। तो इसका सबसे पहले लौसा और मौसा निकालते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 गुना 2 गुना 2 और 11 गुने 22, ठीक है। यहाँ से आ गया आपके पास कितना, 2 कॉमन आ गया। तो इसका SCF जो है, यानी मौसा जो है, ठीक है, SCF को हिंदी में हम लोग मौसा कहते हैं। इसका SCF जो है कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। LCM हम लोग निकालते हैं, ठीक है। LCM देखिए, LCM कितना हो जाएगा? 3 गुने, ये हमारे पास 2 गुने 2 दूनी 4, यानी 2 गुने 2 गुने 11। देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, ऐसे गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में 11 से गुना करना है। 11 4 44, 11 दूनी 22, 22 4 26, 264 आ जाएगा, यानी ये 2:264, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे, 1 मर्द में कट जाएगा, 1 3 और 2, यानी 1:132। देखो तो कितना आ रहा है आंसर, 1:132:1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लौसा और मौसा का। तो पहले लौसा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लौसा यानी 132:1 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यानी अनुपात वाला जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो उसको कैसे बनाना है, आपको, यानी अनुपात वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको बनाना है। सबसे पहले इसका लौसा या मौसा दोनों निकाल लेना है और उसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। जितना मर्द में कटेगा उसमें काट देना है और काटने के बाद उसको अनुपात में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। 96 का 96, तो 96 यहाँ पे है, तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 2 से 4 दूनी 8 आ गया, 8 दूनी 16, 2 4 2 12 2 6 2 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 गुना 3। यहाँ पे देखिए तो 2 का पावर 5 गुना 3 किस में आ रहा है? 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 गुना 3। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी 27 का नहीं, 27 का तो ए था ना हमारे पास। इसका 28 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये 28 हो गया। 29 नंबर हम लोग देखते हैं। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है। तो यहाँ पे रेकरिंग वाला जो भी क्वेश्चन आएगा आपको ये समझना है ना, देखिए रेकरिंग वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है, इसको बनाना भी है। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे दशमलव हटाए 9 आ गया, यानी 3/9, यानी ये कटने वाला है तो काटेंगे। 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 29 का कितना हो जाएगा? सी, यानी 29 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर में कहता है कि 7 + 3 मतलब 3√2 है, ठीक है। तो रूट वाला जो क्वेश्चन हमारे पास आ गया, यानी 7 + 3√2,
तो ये देखिए, जब भी याद रखना है कि जहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, प्लस में रहे, गुना में रहे, माइनस में रहे, कुछ भी में रहे, ठीक है, उसके साथ में रहेगा, कोई भी संख्या के साथ में, तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे परिमेय अपरिमेय यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय आपको क्या करना है, पता करना है। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट 5 नहीं होगा, 2 रूट 3 नहीं होगा, ये रूट 5 है, ये भी नहीं होगा, रूट 16, यानी इसका वर्गमूल हम लोग निकाल के 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास 32 नंबर, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एपी का फॉर्मूला हम लोग लगा के इसको बनाएंगे लोग, 0 और 50। तो 0 और 50 के बीच में, तो मान लीजिए कि विषम संख्या, तो 0 तो विषम संख्या नहीं है, क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, ऐसे 7 है, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 50 के बीच में। 50 तो विषम संख्या नहीं है, लेकिन 49 है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 इंटू डी बराबर 49। अब यहाँ पे a का मान 1 हो जाता है पहला, अब प्लस n का मान निकालना है, तो n - 1 अगुने d का मान, यहाँ पे जो अंतर होता है ना, यानी 1 और 3 के बीच में क्या अंतर है, 2 का, तो 2 हो जाएगा बराबर 49। तो n - 1 अगुने 2 बराबर 49, माइनस इधर आ जाएगा n - 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये घटेगा 48/2, यानी 24 मिनट में कट जाएगा। n का मान आ जाएगा 24 + 1 यानी 25, यानी n का मान कितना पता चल गया, 25 पता चल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास n का मान पता चल गया। तो n का मान यानी 25, यानी 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याओं का जो संख्या है कितना है, 25 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 32 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर भी अनुपात वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अनुपात वाला क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है, 15 है और 20 है। तो ये हो जाएगा 5, 3 × 5 = 15, 2 × 2 × 5, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो 5 आ गया, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, यानी मौसा हमारे पास कितना, 5 आ गया। लॉसो हम निकालेंगे यानी एलसीएम, तो 5 × 3 × 2 यानी ये 30 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि लॉसो और मौसो का अनुपात। तो पहले लॉसो यानी 30 अनुपात कितना, 5। तो 30/5 का मतलब काटेंगे 6 × 5 = 30, यानी 6/1, यही आंसर हो जाएगा। 6/1 देखिए तो कहाँ पे है, 6/1, 6/1 नहीं दिया है इसमें, नहीं 30 नहीं ना होगा यहाँ पे, 5 × 15, 15 × 2 = 30, कैसे, एक और दोनों है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। इसका एलसीएम जो है हमारे पास कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये कट जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 12/1 होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12/1। तो 33 का हो जाएगा 12/1, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 33 नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अपरिमेय कौन नहीं है। तो अपरिमेय कौन नहीं है यानी क्या है, परिमेय है। तो इसमें खोजेंगे हम लोग अपरिमेय कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे √10 हमारे पास, 2 √5 यानी ये नहीं निकल पाएगा, 24 भी नहीं निकल पाएगा, 35 भी नहीं निकल पाएगा। 121 का वर्गमूल होता है 11, ठीक है। तो यही निकल जाएगा, यानी यही परिमेय हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, यानी 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लोग 35 नंबर पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 है, तो मौसो 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। समझना है, समझने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे, यानी क्वेश्चन है कौन सा, ये दो संख्याओं a और 18, यानी a और 18 का लॉसो कितना है, यानी हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है लॉसो गुने मौसो होता है, नहीं एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग a × 18 अब बराबर लिखेंगे। एलसीएम कितना दे दिया है, एलसीएम हमारे पास 36 दे दिया है, यानी लॉसो 36, और मौसो कितना दिया है, ये दिया है आपके पास
2, तो ए का मान निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे ये गुना में है तो 36 और गुना 2 अब बट्टा कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, यहाँ पे कट के आ गया 2 दूनी 4, यानी ए का मान कितना पता चल गया 4 पता चल गया। ठीक है, ए का मान यहाँ पे आ गया 4। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर में आते हैं तो 36 है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लॉसा क्या होगा। ठीक है, एक लाइन में आंसर इस प्रकार की जो आता है ना, एक लाइन में जैसे कोई भी संख्या नहीं दिया है और मान लीजिए क्या दिया है, चर का मान दिया है, x दिया है, a दिया है, a b दिया है, x y दिया है, चाहे p दिया है, p q दिया है। तो इस प्रकार में जो भी क्वेश्चन अगर लॉसा आ जाए तो इस केस में क्या उसका उन दोनों में गुणा हो जाएगा। अगर p और q के फॉर्म में दिया है तो p q आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन है, p q, यानी p q जो उनका मौसा पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लॉसा हमारे पास यानी लॉसा होगा पी क्यू, यानी एलसीएम पी क्यू होगा और मौसा हमेशा याद रखना है 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 36 का डी, तो ये 36 का डी हमारे पास ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इतना आप लोग पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन खूब मिलेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। अब यहाँ पे गुणनफल की बात किया तो गुणनफल का मतलब होता है गुना करना। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, इसका गुणनफल 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए तो 8 किस में है, 27 का सी, मतलब 37 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 37 हो गया। 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको निकालना जानना है तो 29 यहाँ पे भेटाइए गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारे पास हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, कहता है 3.27 के ऊपर एक रिंग। ठीक है, यहाँ पे 3.27 के ऊपर एक रिंग और पूछा है कि ये है। अब मान लीजिए परिमेय है और परिमेय है पूर्णांक है, ये पूछा है। बनाने के लिए क्या होता है तो हम लोग बनाते, लेकिन ये क्या डायरेक्ट पूछा है कि ये क्या है, कौन सी संख्याएं हैं। ये रेकरिंग वाला हमेशा याद रखिएगा कि ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, रेकरिंग वाला क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ठीक है, सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या अब आप लोगों को बता दिए हैं कि जो भी मान लीजिए कि अगर सम पूछे तो लास्ट में प्लस में देखना है किसमें सम है। ठीक है, 0 2 प्लस में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे करके आ जाए तो वो सम हो जाएगा। m प्लस कितना 2, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 40 का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। 41 से निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है यानी रूट से जो बाहर निकल जाए, यानी परिमेय होना चाहिए। तो अपरिमेय नहीं है तो 64/81 यही हमारे पास मिल जाएगा। 8 9 64, 8/81 यानी 9 9 81, तो 8/9 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, अपरिमेय नहीं है यानी ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर में देखते हैं। 42 नंबर का होता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होता है। तो दशमलव प्रसाद शांत होने के लिए क्या नियम होता है कि P/Q के Q में हम लोग यानी नीचे वाला में हम लोग क्या करते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं। अगर 2 के पावर में कुछ भेटा जाए या 5 के पावर में कुछ भेटा जाए या दोनों के पावर में कुछ भेटा जाए तो वही होगा, अन्यथा इसके अलावा कोई भी आ गया तो नहीं होगा। यही 2 को होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3/8 है, तो 3/8 है तो 3 है और बटा 8 है, तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी इसको देखेंगे, चेक करेंगे तो 2 के पावर 3 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 42 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 43 नंबर पे। 43 नंबर का होता है 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 6/15 है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको कटने वाला है ना, तो काटना है। कैसे क्या करना है, इसको काटेंगे, यानी 3 दूनी 6 अपानते हैं 15, 2/5 नीचे क्या आ गया 5 आ गया। अगर नीचे 2 आ जाए नीचे 5 आ जाए तो वही शांत होता है,
अन्यथा अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास शांत हो जाएगा, यानी 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं। 44 में क्या होता है कि 4√3 है, तो 4√3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, यानी ये अपरिमेय होगा, यानी रूट वाला आ गया तो अपरिमेय हो जाएगा, यानी 44 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर आते हैं। 45 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय पूछ रहा है, तो अपरिमेय आपके पास 36/64 तो नहीं होगा, 36 का भी क्या निकल जाता है और 64 का भी 1/√81 भी नहीं होगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3/5, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये ही हमारे पास आंसर हो जाएगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 में देखते हैं। 46 नंबर क्या है, 46 का होता है कि 46 निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या कौन, 6 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं, 15 नहीं, 11 हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या आपको पहचानना है तो 11 हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा। अब आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर का होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका एक ही रूल है कि मान लीजिए आप याद कर लीजिए कि दो परिमेय संख्या कहे चाहे दो अपरिमेय संख्या कहे, उनके बीच में जो परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या होता है हमेशा याद रखिए अनंत होता है, अनगिनत होता है। तो यहाँ पे 47 का डी हो जाएगा, यानी अनंत 47 का डी। 48 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 48 है कितना है, 11/15 का 0.7 होगा, तो 11/15। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे 11/15, तो 11/15 है तो ये कटने वाला है कि नहीं है, तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर में 11 है नीचे में 15 है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका हम लोग नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो निकालेंगे कितना से, 3×5 = 15। देखिए यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, 3 भी आ गया, तो जब 2 और 5 आए तब वो शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो ये 3 आ गया, यानी 5 के अलावा 3 आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत, यानी बी, यानी 48 का बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, 49। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, तो जो अपरिमेय संख्या है हम लोग क्या है, दशमलव में जो है यही सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 49 का सी। ठीक है, 50 में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि √2 है, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बी। उसके बाद 51 नंबर, 51 है तो होता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है ना, मान लीजिए एक के अलावा किसी और संख्या से कटबे नहीं करता है। मान लीजिए 50 को अभाज्य संख्या लगता है, ले लीजिए, उसका पूछेगा अगर कि मौसा अगर पूछ देगा ना तो 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ जो होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी 51 का ए, 51 का ए हमारे पास हो जाएगा। अब आते हैं 52 नंबर में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √3 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, यानी बी है 2√2 अब बटा √2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। हमेशा याद रखिए कि सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, क्रमिक का मतलब ये लगातार। ठीक है, 2 के बाद कौन है, 4 है, 6 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 और 4 को हम लोग देखते हैं, चाहे 4 और 6 को, किसी भी संख्या को देखिए, यहाँ पे 4 और 6 को देखिए, तो इसका जो मौसम हमेशा आएगा ना, इसका मौसम आएगा कितना, 2 आएगा। ठीक है, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, कौन नंबर क्वेश्चन है, 53। तो 53 का क्वेश्चन हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 53 का बी। अब आते हैं 54 नंबर। 54 नंबर का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसम इतना है, तो लॉस निम्न में से कौन किसके बराबर है, तो ए गुना बी के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 54 का सी हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी, तो 54 का सी यानी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद है 55 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से
किसे परिकलित करने का तकनीक है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यानी HCF का मतलब क्या, लॉसन निकालते हैं कि मौसम, मौसम निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 55 का बी हो जाएगा। उसके बाद है 56 है, पाई है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या हम जानते ही हैं, यानी 56 का भी बी हो जाएगा यहाँ ना पे, अपरिमेय संख्या। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होगा, तो यहाँ पे आपको कौन हो जाएगा, रूट 7 तो नहीं होगा, ठीक है, रूट 7 नहीं होगा, रूट 3/7 ये भी नहीं होगा, रूट 2/√5 ये भी नहीं होगा, 75 रूट 75/√48 इसमें हम लोग देखते हैं निकाल के डी नंबर, रूट 75, तो रूट 75/√48 है, 48 अगर कट जाएगा यानी रूट से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा। समझते हैं 75 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 25 से 75 और 5 ये हमारे पास आ गया 5। यहाँ पे 5√3 इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5√3 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है कौन सा 48, तो 48 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे लिखा जाता है, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, जैसे 2 बार जोड़ा लगा देते हैं, जोड़ा अगर लग जाए तो बाहर निकाल देंगे, और जिसका नहीं लगेगा उसको अंदर रखेंगे। इसलिए 5 बाहर निकल गया और √3 और 3 हमारे पास क्या रह गया, रूटे में रह गया, इसलिए हमारे पास 5√3 हो जाएगा। 48 का 24 दूनी 48, 12 दूनी 48, 6 यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 2 को जोड़ा लग गया, यहाँ पे 4 यानी 2 दूनी 4√3। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास रूट से रूट कैंसिल हो गया, 5/4 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 57 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आज ऐसे भी आप बता सकते हैं, मान लीजिए लिख सकते हैं, वहाँ पे मान लीजिए समय नहीं मिलता है इतना बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 चेक करना है, चेक करते जाना है, लास्ट वाला जो ऑप्शन बच गया उसको क्या करना है, डायरेक्ट मार देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन हो गया, 57 हो गया, ठीक है। तो ये 57 हो गया। अब आते हैं 58 में कि √3 और √5 है, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे 58 का बी हो जाएगा, 58 का बी। उसके बाद आते हैं 59 पे, ठीक है। 59 में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत है, तो शांत के लिए यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो शांत के लिए आपके पास कौन हो जाएगा, 210 नहीं 6 का 18, यहाँ पे 160 ये बनाना पड़ेगा, 117 105 तो नहीं होगा, 210 वाला भी नहीं होगा, 15 यानी इसका डी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 160 नीचे वाला हम लोग देख लेंगे, तो 2 से 8 2 40 2 और 2 और 5 में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 यानी 5 आ जाएगा। देखिए 2 का पावर 1 2 3 4 5 और गुना 5 आ गया। तो क्या बोले हैं कि जब या तो सिंगल 2 आए या सिंगल 5 आए या दोनों के फॉर्म में आ जाए तब वो शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी 59 का डी, सॉरी 59 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 2.113 यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एक दशमलव प्रसार क्या होता है कि वो शांत में 2 प्रकार के हो जाता है, एक दोहराने लगता है, यानी वही संख्या बार बार आने लगता है। तो वो संख्या जो बार बार आने लगता है तो उसको हम लोग परिमेय में रखते हैं। जो संख्या बार बार नहीं आके अलग अलग संख्याएं आती है ना दशमलव के बाद जाने के बाद ना कटे, उसको अपरिमेय में रखते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो भी आएगा उसको अपरिमेय संख्या में रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है। तो ये 60 को क्वेश्चन आप क्या कीजिए, पहले कंप्लीट कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आया है इस मान लीजिए इस वीडियो में, उसको आप कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया है, इसको फिर से उसको आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये 60 को क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 61 से हम लोग आगे अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। अब पूरा मान लीजिए कितना क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है आपके पास इसका 143 वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो 143 का 143 हम लोग बनाएंगे, यानी टारगेट पूरी तरह से हम लोग बनाएंगे। अब समझ में एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको यानी कहने का मतलब जब एग्जाम आएगा मान लीजिए
5 दिन रहेगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे आपको, यानी जो VBI ऑब्जेक्टिव है ना चैप्टर वाइज, वैसे हम आप लोगों को क्या करेंगे देंगे, ठीक है, उसमें से निश्चित आएगा। लेकिन अभी क्या कीजिए, इसको बनाने वाला है, जितना आप बनाइएगा मैथ जितना बनाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, अगर मान लीजिए कि इससे कुछ आपको फ़ायदा हो तो आप दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक।